हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और आशा करती हूँ आपकी पूजा पाठ बहुत ही उत्तम तरीके से चल रही होगी। लास्ट मैंने अपने दोनों वीडियोस में बताया था कि बिल्व पत्र को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और भोलेनाथ पर किस चीज़ को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है अविवाहित जातकों के लिए, यानी कि जो बच्चे, जो बेटा या बेटी जिनकी शादी नहीं हो रही है, काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, शादी योग्य उनकी एज है, लेकिन शादी में अड़चन आ रही है। देखिए, शादी में अड़चन कुछ ग्रहों की वजह से आती है। हो सकता है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर हो, या मोस्टली गुरु और शुक्र ग्रह कारक होते हैं आपके विवाह के लिए। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपका गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी शिवलिंग की पूजा आराधना करने से। अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी शादी हो जाएगी। और शादी ही नहीं होगी दोस्तों, आपको एक उत्तम जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपको सुयोग्य वर प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे उपायों के बारे में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस सृष्टि पर सर्वप्रथम जो विवाह हुआ था वो था भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का। क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने प्यारे हैं कि माता पार्वती ने युगों युगों तक तपस्या की थी, तब जाकर भगवान भोलेनाथ को उन्होंने पाया था। तो भोलेनाथ जैसा उत्तम वर भला किस युवती को नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको जल्द ही ऐसे उपायों के बारे में बता रही हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मैं बताऊँगी आपको कुछ ऐसे उपाय जिससे आप पूरे मन से, सच्चे दिल से भोलेनाथ की शिवलिंग पर करेंगे तो आपको जरूर ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो सावन सोमवार का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी हो जाती है। वहीं अगर कोई विवाहित महिला ये व्रत करती है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से सावन सोमवार व्रत करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषी भी शीघ्र विवाह हेतु भगवान शिव की पूजा उपासना करने की सलाह देते हैं। इससे कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं, साथ ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। शीघ्र विवाह हेतु सावन सोमवार पर कुछ उपाय किए जाते हैं। वो उपाय इस प्रकार हैं। ये पहला उपाय लड़कों के लिए है, क्योंकि शुक्र ग्रह लड़कों की शादी के कारक होते हैं। शीघ्र शादी के लिए लड़के सावन सोमवार पर गंगा जल में काले तिल, शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। दूसरा उपाय है कि आपको सावन सोमवार पर गंगा जल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और 108 बेल पत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से भी आपके विवाह के योग्य अवश्य बनेंगे। अगर ज्योतिषियों की बात माने तो कहा जाता है कि अभिषेक करते वक्त आप नाग केसर का फूल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे आपके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। देखिए दोस्तों, कईयों का विवाह हो जाता है लेकिन फिर भी विवाह में कुछ अड़चन आती है, तो वो सारी समस्त बाधाएं भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं और आपका विवाह अतिशीघ्र होता है। अब ये जो मैं नेक्स्ट उपाय बता रही हूँ, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए ही है। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन सोमवार वाले दिन आपको पानी में गंगा जल डालना है और अच्छे से स्नान करके श्वेत यानी कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहनकर नंगे पांव ही शिव मंदिर में जाना है। पूजन सामग्री में आपको पान के पत्ते जरूर रखना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करना है।
के बाद आपको माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय और नंदी को जल से अर्घ देना है। देखिए, कुछ लोग जल्दबाजी में सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ जाते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना। आपको पूरे शिव परिवार की अच्छे से पूरे मन से पूजा करनी है। भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी को जल का अर्घ दें, साथ ही माता पार्वती पर लड़कियां अच्छे से पूजा करें, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसा पति आपको मिला है वैसा ही पति आप हमें प्रदान कीजिए। इस समय शिव पार्वती को पान के पत्ते पर सिंदूर अर्पित करें। ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके 100% शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा और आपको सर्वश्रेष्ठ वर प्रदान करेंगे भगवान भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, कई जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होने की वजह से भी उनका विवाह बहुत लेट होता है या विवाह में अड़चन आती है। तो इसके लिए आपको काल सर्प पूजा भी करा लेनी चाहिए, जिससे सारे दोष हट जाते हैं। अगर वो पूजा आप नहीं करा सकते हैं तो अगर आप हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिवलिंग का नित्य जलाभिषेक करते हैं, तो ये सारी अड़चनें खुद ब खुद भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं और आपका विवाह अवश्य होता है। दोस्तों, तो आप ये बताए गए वीडियो में जिस तरीके से मैंने उपाय बताए, अगर आप इन उपायों को पूरे सच्चे दिल, निष्ठा और लगन से करते हैं तो आपके विवाह की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और हर कार्य संपन्न होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें आपको पूर्ण विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य आप करें तो आप पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, उसमें बिल्कुल भी आपको डाउटफुल नहीं रहना है। अगर आप भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह जरूर होगा। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए, एक साथ दोनों की आप पूजा करें, ना कि सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके आ जाएं, दोनों की पूजा साथ में करनी है। जल्द विवाह के लिए शिव और पार्वती की पूजा आपको एक साथ करनी होगी। तो ना तो केवल आपका विवाह शीघ्र होगा, बल्कि वैवाहिक जीवन में अगर किसी का विवाह है और उसके विवाह में कुछ लड़ाई झगड़े टेंशन चल रही है, तो वो सारी बाधाएं भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही दूर करेंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान शिव और माँ पार्वती को आपको संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करनी होगी और शाम के समय शिव पार्वती जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी होगी। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। ये प्रयोग आप सावन में लगातार 9 दिन तक कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका विवाह अवश्य ही होगा। देखिए दोस्तों, मैं अपनी आंखों देखी बात बताती हूँ। एक आंटी जी अपनी बेटी के साथ में, यहाँ बगल का मंदिर है भीमा शंकर महादेव मंदिर, तो मैं वहाँ देखती थी। उनकी बेटी काफ़ी एज हो चुकी थी, एकदम विवाह योग्य उम्र ही थी। तो वो हमेशा रोज उनके विवाह की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ अड़चने आती थी, तो वो डेली नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आती थी और फिर उनका विवाह इतनी अच्छी जगह हुआ है कि आज वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि भले ही लेट होता है, भगवान भोलेनाथ भी परीक्षा लेते हैं भक्तों की, भले ही लेट होगा लेकिन आपको जीवन साथी भगवान एकदम सोने जैसा देंगे। एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि भले ही लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। तो आपको पूरे सब्र के साथ पूजा करनी होगी भगवान भोलेनाथ की। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन पूजा की और आपको लग रहा है अरे हम मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप बीच में पूजा करना छोड़ देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी संदेह की स्थिति तो अपने मन में रखनी नहीं है। परमात्मा भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण आस्था के साथ आपको पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ भले ही थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन आपकी शादी इतने अच्छे सुयोग्य वर के साथ होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि आपका जीवन खिल उठेगा। जैसे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी है, वैसी ही जोड़ी बनाएंगे आपके भगवान। देखिए, माता पार्वती ने तो युगों युगों तक तपस्या की थी, तब जाकर उनको भगवान भोलेनाथ मिले थे। तो आप जरा सी शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते। वैसे भी कलयुग में तो ज़्यादा कठोर तपस्या भगवान मांगते ही नहीं है।
बिल्कुल थोड़ी-सी पूजा पाठ करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पूर्ण श्रद्धा और मन से ये उपाय कीजिए और 101% आपका विवाह होगा ही होगा। हाँ, मुझे अपने विवाह में बुलाना मत भूलना। और अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और मैं लाती रहूँगी आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियोज़। जय महादेव।